रिया की नई नई शादी हुई थी। डर, झिझक और अनजाने रिश्तों के बीच रिया ससुराल आई। घर का माहौल ठीक था, लेकिन उसकी ननद कविता थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। लोग कहते थे कविता से संभल कर रहना। रिया ने फिर भी दिल से अपनाने की कोशिश की, पर कविता हमेशा दूरी बनाए रखती। शादी के बाद रिया का पहला तीज आया। वो खुश थी। तभी मायके से खबर आई, माँ की तबीयत बहुत खराब है। रिया का दिल बैठ गया, लेकिन रिवाज था कि पहले त्योहार पर बहू का जाना अशुभ माना जाता है। सास ने साफ मना कर दिया, पूजा की तैयारी करो। रिया ने आंसू पोंछे और चुपचाप रसोई में काम करने लगी। तभी कविता आई, उसके हाथ से बर्तन लिए और बोली, रिया भाभी अभी तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़ आऊंगी। रिया चौंक गई। पर माँ, कविता ने कहा, मैं संभाल लूंगी। कविता ने भारी आवाज में कहा, आज आप नहीं गई तो जिंदगी भर इस घर को अपना नहीं मान पाएंगी। बेटी का फर्ज कभी अशुभ नहीं होता। 2 दिन बाद जब रिया लौटी तो घर संभला हुआ था। सास का गुस्सा भी शांत था। रिया कविता के लिए ड्रेस लाई। कविता मुस्कुराई, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। जब मैं इस घर से जाऊं, मेरी माँ का ख्याल आप मेरी तरह रखना, ताकि मुझे अपने मायके की चिंता ना हो। रिया की आंखें भर आईं। उसने कविता का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से तुम मेरी ननद नहीं, मेरी सगी छोटी बहन हो। और याद रखना कविता, जिस घर में किसी की माँ सुरक्षित होती है, उस घर में बेटी कभी पराई नहीं होती। उस दिन कोई रिश्ता बदला नहीं, बस दिलों में जगह हमेशा के लिए बन गई।